तो हेलो दोस्तों, मैं पुछी तो आप देख रहे हैं टेक्निकल करना। आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि पोको X2 के कैमरा को रिलेटेड रिपेयर कैसे कराना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो बताने वाला हूँ। तब वीडियो में बने रहिए और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है वाला हूँ। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था मेरे पिछले वीडियो जो देखे थे पोको X2 के बारे में, जो उसमें नहीं बता पाया था कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा। आप लोग बहुत ही कन्फ्यूजन में थे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट भी किया, पूछा भाई ये कैसे होगा नहीं होगा। तो मैं दोस्तों आज विस्तार से बताने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में, ये कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और फ़ोन को जाकर रिपेयर कराए फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों आप मेरा इस वीडियो को देखते रहिए। हम बता रहे हैं साइड में, आप देखिएगा वीडियो को, इसमें बताएंगे किस तरह आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 आपको तो दोस्तों पहले सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। आप पहले सर्विस सेंटर जाइए, वहाँ पे बात कीजिए। जो मेरा फ़ोन वहाँ पे बताइए कि मेरा फ़ोन में काम नहीं कर रहा, कुछ भी है जो भी आपका फ़ोन का जो प्रॉब्लम है पोको X2 के बारे में, स्क्रीन डेट प्रॉब्लम या कैमरा डेट प्रॉब्लम कुछ भी हो, आप जाकर सर्विस सेंटर में बताइए, पूछिए वहाँ पे कि मेरा फ़ोन रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता है। और यहाँ वहाँ से अगर रिजेक्ट कर दे तो फिर आप आइए। आने के बाद में आप सेकेंड स्टेप जो है आपको EMI क्वेरी फिल करना होगा। दोस्तों वो भी हम बता दे रहे हैं EMI क्वेरी क्या होता है। EMI क्वेरी देख सकते हैं, हम वीडियो में दिखा रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों देखिए यहाँ पे EMI क्वेरी फॉर्म खुल गया, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे EMI क्वेरी का, वहाँ पे डायरेक्ट आप जाके EMI क्वेरी फॉर्म में जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहला जो दिया हुआ है वेयर डिड यू गेट EMI क्वेरी फॉर्म। तो ये पूछ रहा है कहाँ से मिला है। तो दोस्तों आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ट्विटर, मेल, चैट। दोस्तों यहाँ पे आप लोग का डिपेंड करता है, आप किसी भी चीज़ का दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे मेन है आपका नेम, यहाँ पे आप फुल नेम दीजिए। फुल नेम देने के बाद में दोस्तों यहाँ पे इंटर ईमेल देना पड़ेगा। ईमेल देने के बाद में मोबाइल नंबर देना पड़ेगा आपको, और मोबाइल नंबर देने के बाद में यहाँ पे पिन कोड देना पड़ेगा। दोस्तों पिन कोड देने के बाद में यहाँ पे आपका सिटी देना पड़ेगा। यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दे सकते हैं नहीं भी दे सकते। उसके बाद में कंसर्न एरिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको दिखाना पड़ेगा आप फ़ोन क्या रिपेयर करना पड़ेगा, फ़ोन रिपेयर करना पड़ेगा, टीवी रिपेयर करना पड़ेगा, क्या करवाना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए डिवाइस रिपेयर बोल के है, तो इसमें क्लिक करना पड़ेगा आपको। डिवाइस रिपेयर है तो डिवाइस रिपेयर दीजिए, और यहाँ पे जॉब रेफरेंस नंबर है, जॉब शीट रेफरेंस नंबर देना होगा। रेफरेंस नंबर दोस्तों मेरा भी दे सकते हैं आप, लेकर इंस्टाग्राम में अपलोड किया हुआ है जॉब शीट नंबर। दोस्तों जॉब शीट वहाँ सर्विस सेंटर जाने के बाद मिलता है। दोस्तों ये भी मेरे से एक भाई ने पूछा था जॉब शीट क्या होता है, जो कि दोस्तों आपका फ़ोन का अगर सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई, आपका फ़ोन रिपेयर के लिए जाने वाला हो, तो उस समय जॉब शीट मिलता है। तो जॉब शीट रेफरेंस नंबर मेरे दे सकते हैं अगर हो तो, और नहीं तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता आप दे या ना दे। मैं तो किसी का जॉब शीट नंबर दिया नहीं था रेफरेंस में। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताना पड़ेगा कि आपको फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। उसके बाद में सिलेक्ट मॉडल, यहाँ पे आपका अपना जो भी फ़ोन का मॉडल है वो देखिए। दोस्तों यहाँ पे पोको X2 मिल जाएगा, नीचे की तरफ आइएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पोको M3, पोको X3, ये देखिए दोस्तों पोको X2 मिल गया। यहाँ पे पोको X2 दे दीजिएगा आप लोग का। उसके बाद में डेट ऑफ परचेसिंग दे दीजिएगा। उसके बाद में सिलेक्ट मोड, मतलब आप फ़ोन कहाँ से ख़रीदे थे वो दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों है EMI होम, EMI.com, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, EMI प्रीफर पार्टनर, अदर्स और EMI स्टोर। आप लोग कहीं से भी ख़रीदे होंगे तो वो सिलेक्ट कर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आई एम नॉट रिबूट करके वेरीफाई कीजिएगा। तो वेरीफाई करने के बाद में दोस्तों आपका फ़ोन में एक मैसेज आ जाएगा। तो रेफरेंस नंबर नहीं दोस्तों, कुछ एक अलग ही नंबर देके आ जाएगा मैसेज। उसके बाद में दोस्तों वेट करना पड़ेगा आपको। वेट कितना दिन करना पड़ेगा ये भी मेरे से कुछ भाइयों ने पूछा था। दोस्तों वेट कितना दिन करना पड़ेगा दोस्तों ये मैं नहीं बता सकता, ये आप लोग को सर्विस सेंटर वाले ठीक ही फ़ोन कर देंगे। 10 या 15 दिन, 5 से 10 दिन वेट कीजिए, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, वो हम बता नहीं सकते कितना दिन होता है। लेकिन मेरा जो कॉल आया था, मेरा आया था 10 से 12 दिन के भीतर में ही आया था, एग्जैक्ट मेरे को पता भी नहीं। तो ऐसे ही कुछ होगा। तो आप लोग का भी कॉल आएगा। कॉल आने के बाद में आप लोग बताइएगा कि अब सर्विस सेंटर गए थे तो वहाँ पे क्या बोला नहीं बोला वो सब बताइएगा। वो लोग को बोलिएगा जो इस तरह का कुछ भाइयों का फ़ोन रिपेयर हो गया है, जैसे मेरा भी हुआ है, तो वो लोग खुद बोलेंगे सर्विस सेंटर जाने के लिए। तब आप फिर से सर्विस सेंटर जाइएगा और बताइएगा जो उस नंबर से कॉल आया था और हमें बोला है सर्विस सेंटर जाने का। उसका बाद में सर्विस सेंटर में वो आपका फ़ोन देख के ले लेगा। तो दोस्तों यही स्टेप्स है, आप जाइए, इस तरह फॉलो कीजिए और आप अपना फ़ोन रिपेयर कराइए।
और इस तरह चिंता मत लीजिए, किसी भी चीज़ के लिए घबराइए नहीं, आपका फ़ोन फिर से ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि मेरा फ़ोन अभी नॉर्मल हो गया। आउट ऑफ, अगर आप लोग का फ़ोन वारंटी में है तो दोस्तों आप लोग का तो इतना कॉल झंझट है ही नहीं, स्टेप फॉलो करना ही नहीं होगा। आप लोग तो जाइए वारंटी में, डायरेक्ट आपका फ़ोन फिर से वही फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही हो जाएगा दोस्तों। जिन लोगों को वारंटी में नहीं है उन लोग के लिए दोस्तों ये स्टेप था, तो जो कि पूरा बता दिए दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और पूरा देखिए वीडियो का, फिर से समझ में आएगा, नहीं तो दोस्तों फिर से देखते नहीं या कमेंट करते हैं दोस्तों। और कुछ भी सवाल हो दोस्तों मुझसे इंस्टाग्राम में बात कीजिए दोस्तों। इंस्टाग्राम लिंक दे चुके हैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर मेरा चैनल अबाउट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम में मुझको फॉलो कीजिए और वहाँ से हमसे कितना भी बात करना हो दोस्तों मैसेज में बात कर सकते हैं।